हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे हमें दे रखा है C2H5OH प्लस H2SO4 यहाँ पे उत्पाद प्राप्त हो रहा है। तो नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन किन्हीं भी परिस्थितियों में उत्पाद के रूप में प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, दूसरा का दे रखा है एसी, दूसरा का दे रखा है एथिलीन और तीसरा का दे रखा है एसिटिलीन और चौथा का दे रखा है डाई एथिल ईथर। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे हमें दे रखा है, जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें दे रखा है C2H5OH और प्लस हमें दे रखा है H2SO4 और यहाँ पे हमें क्या उत्पाद प्राप्त हो रहा है, यानी कि संभव उत्पाद हमें क्या होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमें यौगिक दे रखा है इसकी अभिक्रिया हमारी किससे होगी। तो अगर हम देखें तो हमें दे रखा है C2H5OH और प्लस हम यहाँ पे अभिक्रिया कर देते हैं H2SO4। तो यहाँ पे अगर हम इसकी अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, C2H5OH पे माइनस, यहाँ पे OH पे प्लस। यहाँ की तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा H2SO4 है ये हमारा कैसे टूटता है, H पे प्लस आ जाता है प्लस HSO4 पे माइनस। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा C2H5OH और यहाँ पे हमारा धनायन आ जाएगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे हमारे जल के रूप में बाहर निकल जाता है और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आ जाएगा C2H6H5, यहाँ पे हमारा धनायन आता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऋणायन जो हमारा होता है यहाँ पे धनायन पे आ जाएगा। तो ये हमारा क्रिया करके ये हमें क्या बना देगा, C2H5HSO4। तो यानी हमने क्या देखा, इसका अगर हम नाम देखें तो ये हमारा क्या होता है, एथिलीन हाइड्रोजन सल्फेट। यहाँ पे हमें एक उत्पाद प्राप्त हो गया, क्या, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा हमारा उत्पाद ऐसे भी हो सकता है, जैसे अगर हम देखें तो जो हमारा C2H5 धनायन जो हमारा बना है इस पे अगर हम देखें तो C2H5OH, ये हमारा क्या कर सकता है, धनायन पे हमारा क्रिया करके ये हमारा क्या बना लेगा, C2H5O और यहाँ पे C2H5 उत्पाद। इसका अगर हम नाम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर। और अगर हम तीसरा उत्पाद देखें तो जैसे अगर हम देखें तो हमारा C2H5 धनायन है, तो हम अगर ऐसे लिख लें, यहाँ पे अगर हम लिख लेते हैं इसको CH2 और ये CH2 और यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन, तो ये हमारा क्या हो गया, C2H5 है। यानी अगर हम देखें तो इसमें हमारा धनायन है। तो यानी अगर हम देखें तो जो हमारा HSO4 पे माइनस था ये हमारा क्या करेगा, यहाँ पे इस हाइड्रोजन पे जाएगा और ये हमारा कुछ इस प्रकार से टूटेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमें उत्पाद प्राप्त हो जाएगा ये हमें होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये जो हमें प्राप्त हुआ उत्पाद ये हमें क्या है, एथीन, या इसको हम क्या कहते हैं, एथिलीन। तो ये हमारे तीन उत्पाद यहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था, नीचे दिए गए यौगिकों में से किन्हीं भी परिस्थितियों में उत्पाद के रूप में प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमें कौन कौन से प्राप्त हुए हैं। तो पहला अगर हम देख रहे हैं तो एथिलीन हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हुआ है, यानी हम देखें तो पहला विकल्प तो हमारा गलत होगा। तो अगर हम देखें दूसरा हमें उत्पाद क्या प्राप्त हुआ था, डाई एथिल ईथर, यानी अगर हम देखें तो डाई एथिल ईथर, यानी कि जो हमारा चौथा विकल्प है यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो अगर हम देखें तीसरा हमें उत्पाद प्राप्त हुआ था एथिलीन, तो यानी हम देखें तो जो हमारा बी विकल्प है यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो हमारा बचा क्या, एसिटिलीन, यानी हम देखें तो एसिटिलीन हमारा प्राप्त नहीं होगा। यानी हमने क्या देखा, किन्हीं भी परिस्थितियों में हमारा एसिटिलीन प्राप्त नहीं होगा। अगर हम देखें तो एसिटिलीन का हमारा सूत्र होता है क्या, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो हम किसी भी अभिक्रिया के, यानी कि इसका किसी भी परिस्थिति में हमें एसिटिलीन प्राप्त नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा सी विकल्प या विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।